हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे लकी ट्रिक पे आप लोग विभिन्न टॉपिकों को एमसीक्यूज, जो भी आप लोगों को एमसीक्यूज पढ़ना है और ट्रिक के माध्यम से पढ़ना और अलग वे में साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं और कैसे तुरंत टिक करते हैं, यही मेरे चैनल पे पढ़ाया जाता है। और काफ़ी मतलब क्वेश्चन को कैसे साइंटिफिक तरीके से टिक किया जाता है, सोचा जाता है और कैसे क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर लिया जाता है, मेरे चैनल पे इसी तरह का वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियो बने हुए हैं, सभी सब्जेक्ट पे बने हुए, तो वहाँ से आप लोग देखेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या होंगे, सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। आज हम इस वीडियो की कड़ी में दोस्तों हम लोग लकी ट्रिक चैनल पे आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जो हम लोगों ने पार्ट 2 तक पूरा कर लिया था, 120 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में, वही पार्ट थर्ड में आज हम लोग 120 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट आप लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोरोना संकट में हम लोगों को मास्क पहन के घूमना पड़ा था, इसी तरह से कल हो के ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग को सिलेंडर पीछे लेके भी ना चलना पड़े, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाए और एक दूसरे को मोटिवेट करें। और आज हम लोग पार्ट 2 जो दिल्ली सल्तनत थी हम लोग कंप्लीट 120 तक कर लिए थे। आज इसी में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट थर्ड में 120 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए 120 क्वेश्चन तक हो गया था, 121 से देखते हैं आखिर 121 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 121 नंबर दोस्तों, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो है। दोस्तों यहाँ पे मैं छोटा थोड़ा सा ले रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये बड़ा करने पर ये थोड़ा सा नहीं दिखता है, बस इसके बाद हम लोग बड़ा कर लेंगे इमेज को। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण दोस्तों क्या था, तो ये था मंगोल आक्रमण का जो भय था, इसका यही मुख्य कारण था। अब 123 नंबर देखते हैं दोस्तों। 123 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है वो धारण किया था, तो किसने किया था, सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं दोस्तों, सिक्कों पर खलीफा का नायब यानी खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो सिक्कों पर तो ये था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी, तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों सैयद उस सलातीन, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए अगर आपने डॉन नंबर 1 फिल्म जो साउथ के जो किए थे वो डॉन नंबर 1 फिल्म, इसमें देखे होंगे तो एक फिरोज था और एक क्या था, सूर्या था। तो सूर्या तो खैर हीरो की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिरोज यहाँ पे जो था वो क्या था, डॉन बना हुआ था, डॉन निगेटिव सेंस में डॉन जो होता है वो डॉन बना हुआ था। तो उसी से हम लोग इस चीज़ को याद करेंगे, डॉन नंबर 1 फिल्म से। तो आप लोग देखे होंगे सूर्या क्या कहता है फिरोज को, साला पक्का, मतलब उसको गाली देता है, साला पक्का डॉट 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 आगे कहता है कुछ, लेकिन नहीं कहता है साला पक्का तू ये है। तो फिरोज को कहता है, फिरोज को कहता है साला पक्का है तू। तो यहाँ देखिए सलातीन में सला आ गया है, तो कुछ वो गाली देता है सूर्या किसको, फिरोज को। तो फिरोज को गाली देता है क्या, साला करता है, साला कहता है, तो सला से सलातीन। तो याद रखेंगे, सूर्या ने फिरोज को गाली दिया था क्या, साला। तो फिरोज से आप लोग फिरोज शाह तुगलक याद करेंगे। दोस्तों हम लोगों को बस एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी तरह हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच जाए और उसको टिक कर दें। तो विश्वास मानिए, आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आप किसी दूसरे की तुलना में अगर आप सही कर देते हैं, तो आप दूसरे से कम 50 से 100 रैंक तक ऊपर हो जाते हैं। इतना का डिफरेंस हो जाता है कभी कभी 1-2 नंबर से। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है, तो कुरान का पाठ करने वाला किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है, कुरान खां।
किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हास ने हातिम टाई 2 की संज्ञा दी थी? तो हातिम टाई 2 की संज्ञा किसे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और अजमेर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप देख रहे हैं, ये 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ही बन के झोपड़ा ये तैयार हो गया था, इसीलिए इसका नाम है अजमेर का। ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहता था कौन? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति परमाणाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो ये किया था दोस्तों इल्तुतमिश को। अब चलते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दोआब के आर्थिक महत्व को किसने समझा? इल्तुतमिश ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रमिक है? अफगान शासकों का पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा कौन सा? सी नंबर होगा, यानी बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। दिल्ली की राजगद्दी पर देखिए दोस्तों, ये नहीं कहेगा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले शासकों का क्रम, ये नहीं पूछ रहा है, वो तो मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ करे दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक, ये जितने भी तीनों शासक हैं ना ये अफगान है, तो अफगान शासकों का क्रम पूछ रहा है, अफगान के शासकों का शासन का क्रम पूछ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बहलोल लोदी पहले, इसके बाद सिकंदर और इब्राहिम लोदी। अब इसको दोस्तों ट्रिक से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, देखते हैं। इसमें सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, कभी सिकंदर बहलोल ऐसे करके बहलोल इब्राहिम, तो कन्फ्यूज़न काफ़ी होगा। अभी तो आपको याद हो जाएगा कुछ क्षणों के लिए, लेकिन बाद में आप इसको भूल सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, बी से बहलोल लोदी, एस से सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी को हम लोग, देखिए दोस्तों इब्राहिम का तो IBRA ऐसे करके इब्राहिम का स्पेलिंग हुआ, लेकिन यहाँ हम लोग इब्राहिम का ई लेते हैं। मान लीजिए हम लिखेंगे इब्राहिम, EBRAHIM ऐसे करके हम लोग मान लेते, तो इब्राहिम लोदी का हम लोग यहाँ पर बस ई ले लिए, समझिए एक तरह से। तो क्या हो गया? BSE हो गया, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का क्रम हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर याद रहेगा तो बी से बहलोल लोदी, एस से सिकंदर शाह और ई से इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से साइंटिफिक तरीके से दोस्तों पढ़ाया जाता है। तो आप लोग मेरे मेहनत पसंद आ रहा है, और बीच बीच में जो मैं ट्रिक बताता हूँ कोई भी क्वेश्चन का, तो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक के कह रहा है, देखिए दोस्तों तुगलक वंश का कह रहा है, ये नहीं कह रहा दिल्ली सल्तनत का अंतिम। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासन था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। यही नासिरुद्दीन महमूद जो शासक था दोस्तों, ये क्या करता था? सिलाई उलाई करके अपने जीवन को चलाता था। और दोस्तों इस बीच में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में जो 5 शासक ने शासन किए वो कौन सा था? मैंने आपको बताया था GK TSL। ये अगर आप लोग याद करेंगे तो यही शासकों का क्रम है। गुलाम, खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद, L से लोदी। तो GK TSL आप लोग बराबर प्रैक्टिस में रखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम जो है वो आप लोगों को याद हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन कह रहा है सही है? तो सही कथन को छांटना है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान क्या किया? स्थापित किया। तो ये क्या है? सही है। बदबाकी ये सब सही नहीं है, इसीलिए। अलाउद्दीन खिलजी ने लग दिया दीवान आरिज, ये गलत है। बलबन ने अपनी सेना को घोड़ों के दागने की पद्धति शुरू की, नहीं ये गलत है, इसीलिए ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 135 नंबर देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, क्या ये सही है? तो उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी। देखिए दिल्ली में जब ये प्लेग से बर्बाद हो गई थी, दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से बर्बादी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या
करता है। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों 136 नंबर। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो सही रूप में सुमेलित कौन सा है ये दोस्तों हम लोगों को दीवाने बंदगान जो है वो तुगलक वंश से संबंधित है, तो एकदम सही है। मुस्तखराज किससे है? बलबन से नहीं। कोही किससे संबंधित? अलाउद्दीन खिलजी से नहीं। दीवाने अर्ज किससे संबंधित? तुगलक से नहीं। इसीलिए इसका राइट आंसर ए ही जो है वो सही सुमेलित है। सल्तनत काल में फवाजिल क्या होता है? फवाजिल जो होता है दोस्तों वो होता है क्या? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, बस ये अधिशेष राशि ये याद रखिएगा, ये मेन है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो ये कौन सा था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रगणी सैन्य नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसको कह रहा है कि दोस्तों इसमें ए और आर दोनों क्या है? सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी पाया? तो ऐसा कौन से थे ये? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार्किन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना। तो अतार्किन का दरवाज़ा है कहाँ? तो अतार्किन का दरवाज़ा दोस्तों है नागौर जोधपुर में। और दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी को तो आप जानते होंगे, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका जो बनी थी, रजिया सुल्तान वही है। और चलते हैं दोस्तों आगे। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगामी या 40 दल का जो है वो गठन किया था? 40 दल का गठन किसने किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने किया था। इसी 40 दल को ध्वस्त किया था किसने? समाप्त कर दिया था बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था बलबन का? तो ये था इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगामी चाली पर्दा का पूर्णतः सफाया कर दिया? अभी मैंने आपको बताया था, तो ये था कौन? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनऊ बंगाल की राजधानी जो था में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था बलबन के समय में। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज बलबन ने बनाया था। कौन? दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज की स्थापना, जिसका उद्देश्य था, दीवाने अर्ज का क्या उद्देश्य था? आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना, यही इसका विद्रोह था। यानी ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठने एवं सीना नवाना एवं पावोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी दोस्तों बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो ये किया है दोस्तों अफसर सियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों बलबन से। काफ़ी ये सीरियस था ये बलबन। निम्नलिखित में से किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राजाभिषेक किया, उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं हैं। तो ये है दोस्तों कौन सी है? काराम मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाने, यानी इसका सभी के सभी जो है क्या है वो राइट आंसर।
दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के याद रामचंद्र पर किया गया आक्रमण था, किसके समय में हुआ था? तो ये दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ़। वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो ये है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए व से व्यय और वो से वकूफ़, तो ये भी याद रखेंगे। दीवाने वकूफ़ किससे संबंधित है? तो व्यय से। ये भी कभी कभी अलग से पूछ दिया जाता है। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था, तो अलाउद्दीन खलजी का जो है मूल नाम था वो क्या था? अली गुरसाफ, गुरसास्प। अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसे बाद में दक्षिण भारत विजय का नेतृत्व भी किया गया था? तो यह है दोस्तों मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दीनार में क्या किया गया था? खरीदा गया था। उसे 1000 दीनार में क्या किया गया था? खरीदा गया था। अलाउद्दीन खलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो था 1307 से 1312 किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम कौन कौन सा था? तो यह है देवगिरी, वारंगल, होयसल और मथुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राजरायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसे राज्य में शामिल करवा दिए? तो ये है दोस्तों देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। अब देखते हैं 161 नंबर। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया? तो ये है दोस्तों प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि यह शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजेता की योजना को त्याग दिया था? तो ये है अलाउल मुल्क के कहने पर इसने छोड़ दिया था विश्व विजेता बनने का सपना। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे? तो ये है दोस्तों अलाउद्दीन खलजी। दोस्तों क्योंकि इस टोटल चैप्टर में बस 192 है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पेशेंस के साथ देखेंगे। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना की थी? तो ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े दागना अर्थात चिन्ह लगाना, हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? तो ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की व्यवस्था चलाई थी? तो ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक जिसको कहा जाए। दो अस्पा, 2 घोड़े वाला सैनिक। यक मतलब एक घोड़ा, 2 मतलब 2 अस्पा। ये प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों इसमें से? भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, सूतों और चौधरियों के मध्यवर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान मुस्तकराज की स्थापना, बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% और जक़ात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित करना। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय अदल किसका बाजार था? तो ये था दोस्तों वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म में मियाँ बीच का रास्ता तरीक या दाल नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई थी? तो ये कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अब चलते हैं दोस्तों 173 नंबर पे।
कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? तो ये है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। लकड़ी के गिरने से जान गई, गया गया, जान गया, लकड़ी के गिरने से जान गया, गया से गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे याद करेंगे। नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो नहर निर्माण कराने दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और सर्वाधिक नहरें, ऐसे पूछ दिया कि सर्वाधिक नहरें, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान, इन्हीं के नाम पर क्या था? जौनपुर नगर भी पड़ा था। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो अबुल मजाहिद रखा था मोहम्मद बिन तुगलक। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है दोस्तों मदुरा जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरिहर बुक्का, वारंगल कन्हैया और बहमनी हसन गंगू, यानी ये सभी मैच ही थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति दोस्तों है, यह है मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई थी? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी थट्टा में। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 करों के स्थान पर केवल 4 कर रहने दिए थे? तो ये है दोस्तों कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब चलते हैं दोस्तों 183 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? तो ये है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? तो फतुहात से फिरोज शाही लिखी फिरोज तुगलक, क्योंकि खुद आत्मकथा मतलब खुद से, यानी अपने नाम से ही लिख लिया था फिरोज शाही। किस सुल्तान ने हासिल सर्व हक ए सर्व यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर चलाया था? तो ये है दोस्तों फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो था वो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया किसने? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था कौन? हुसैन शाह। अब कह रहे सही नहीं है, तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो योगियों के साथ हजवीरी का संवाद दर्शाता है कि यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है, यही इसका राइट आंसर नहीं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था तेमुचीन। तेमुचीन इसका मूल नाम था। तो दोस्तों इसी के साथ भी ये वीडियो का सेशन और पार्ट 3 में हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को पूरा कर दिए और टोटल 192 क्वेश्चन इसमें थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ बीच बीच में आप लोगों को देखते बताया जाता है। और 1-2 क्वेश्चन भी और 4 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते तो आप बहुत से आगे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।